हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। किसी ने हमसे पूछा कि आपका अपना कौन है। मैंने हंस के कहा, जब अपना वक्त हो तो हर कोई अपना होता है, वरना अपना कोई नहीं होता। मैं आप लोग को पूरे वर्ल्ड वाइड से कोरोना वायरस केस बता रही हूँ। अभी तक जो है कल तक का 2,12,80,608 और इसमें ये मतलब कि रिकवरी रेट है 36,29,815। इसमें डेथ हुआ है 7,67,422 और पूरे इंडिया का है अपने कंट्री का 2.53 मिलियन और इसमें रिकवरी रेट है 1.81 मिलियन और इसमें अभी तक डेथ हुआ है 49,036। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है। और क्या कहते हैं, नई दिल्ली से अभी हेडलाइन में बताने जा रही हूँ। अब नई दिल्ली से हर देशवासी का हेल्थ कार्ड होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित किया। लाल किले की प्राचीर से स्वास्थ्य समेत कई योजनाओं का ऐलान। चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उन्हें कड़ा संदेश दिया। ऐलान, धोनी रैना ने संन्यास लिया पर IPL में खेलेंगे नई दिल्ली। और अगला खबर बता दूं, वैष्णो देवी यात्रा आज से आरंभ जम्मू। नई दिल्ली से खबर है, देश में कोरोना से 50,000 मौत और चेतन चौहान की हालत नाजुक गुरुग्राम। और नई दिल्ली से खबर है, खतरा रहने तक स्कूल नहीं खोलेंगे केजरीवाल। पूरी तरह अस्वस्थ होने के बाद भी स्कूल खोलने पर विचार। मुख्यमंत्री बोले मुझे सभी बच्चों की चिंता है। और शिकंजा, घूसखोरी में DDA सहायक निदेशक गिरफ्तार। CBI के टीम ने 1 लाख रुपए की रकम लेते हुए पकड़ा। DDA अफसरों ने जमीन में नाम बदलने के लिए मांगी रिश्वत। सुनवाई, करियर में किसी की तरक्की नहीं रोक सकते। आदेश, हाईकोर्ट ने सेना से याचिकाकर्ता को सेवा मुक्त करने को कहा। वायुसेना का चालक अब बनेगा कॉलेज में सहायक प्रोफेसर। और जश्न आज़ादी कल का है। ये नई दिल्ली से खबर है। दिल्ली वालों ने जो ठाना वो पूरा किया केजरीवाल। मरीजों को घर पर मिलेगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और डेंगू के खिलाफ अभियान। राष्ट्र की सेवा का संकल्प ले वैजल। और अगला है, 850 कैदियों को सजा में मिली छूट और वेतन भी बढ़ाया। गोयल ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर कैदियों के वेतन में इजाफा किया गया है। कुशल श्रेणी के कैदी को 308 रुपये प्रतिदिन, अर्धकुशल को 248 रुपये तथा अकुशल को 194 रुपये प्रतिदिन का हिसाब से दिया जाएगा। यह वेतन उन कैदियों को दिया जाता है जो सजायाफ्ता होते हैं और जेल फैक्ट्री में काम करते हैं। पहले कुशल श्रेणी के कैदी को 240 रुपये मिलते थे। अस्पतालों में सम्मिलित हुए कोरोना योद्धा। और कांग्रेस ने 272 स्थानों पर किया ध्वजारोहण। और नई दिल्ली से खबर है, कोरोना काल में कम नहीं हुआ आज़ादी का उत्साह। 50 स्कूली बच्चों को सम्मान। और अगला खबर है नई दिल्ली से, जंतर मंतर पर जुटे पूर्व सैनिक। और नई दिल्ली से ही है, मार्ग चौराहों को फूलों से सजाया। नई दिल्ली, भाजपा के जवानों को याद किया। महिलाओं तक सैनिटरी पैड पहुंचाने वाली दिल्ली पुलिस की SI सुनीता मान को राष्ट्रपति ने किया प्रोत्साहित। और माझे में फंस गया कौवा, फायर ब्रिगेड के क्रेन लेकर पहुंची। पतंगबाजी के चलते 24 स्थानों पर बिजली गुल। और हाई टेंशन लाइन में डोर फंसने से 2 बच्चे झुलसे। और अगला खबर बता दूं, नई दिल्ली से सुकून, जांच बढ़ने पर भी घटी संक्रमित की संख्या।
एक से 14 जुलाई के मुकाबले अगस्त में 37% ज़्यादा जांच। पॉजिटिव महिला 3 दिन की बच्ची को छोड़कर फरार, चिंताजनक। कस्तूरबा अस्पताल में प्रसव के दौरान संक्रमित होने का पता चला। सब्जी मंडी पुलिस केस दर्ज कर महिला का तलाश कर रही है। पर्यटकों के लिए आज से खुलेगी लाल किला, नई दिल्ली। और वैक्सीन में जल्दबाजी का हो सकता है दुष्प्रभाव, गुलेरिया। सावधान, टीके के प्रतिरक्षा नहीं बढ़ी तो गंभीर संक्रमण हो सकता है। सुरक्षा और इसके प्रभाव पर ध्यान देने की बात कही। और अगला खबर है, अदालतों में 31 तक सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई। और नई दिल्ली से है, लाखों लोगों को नहीं मिला राशन, सभी दुकानों पर पहुंच चुका है अनाज। अगस्त का 92% गेहूं चावल राशन दुकानों पर पहुंच चुका है। चीनी 99% पहुंच चुकी है। तो सिर्फ 25% दुकानों की सेल क्यों खोली गई है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वेलफेयर एसोसिएशन और के अध्यक्ष शैलेंद्र ने गुहार लगाई है कि सभी दुकानों पर राशन बांटा जाए। और अगला खबर बता दूं मैं, सुरक्षा, 10,000 कैमरों से संदिग्धों पर नजर, पुलिस के पास होंगे वीडियो साक्ष्य। और सेफ सिटी प्रोजेक्ट। और अगला खबर नई दिल्ली से बता दूं, सीलमपुर में स्कूटी सवार लुटेरे से भिड़ा कारोबार। नई दिल्ली पुलिस ने कहा, ताहिर हुसैन के नेतृत्व में रची गई साजिश। खजूरी दयालपुर इलाके में डर फैला, पकड़ाए हथियार। आरोप, सितंबर से ही रची जा रही थी दंगों की साजिश। लोगों ने कहा, बचना है तो हथियार उठा लो। गुजारे भत्ते वाले मामले जल्द सुने, नई दिल्ली। और प्रदर्शनकारियों का नेटवर्क तैयार किया था। प्रदर्शन करने के लिए रुपए दिए गए। पुलिस के मुताबिक वीरान और उसके नेटवर्क के लोगों ने एक रजिस्टर भी तैयार किया था, जिसके विरोध प्रदर्शन को लेकर हुई फंडिंग के रिकॉर्ड दर्ज थे। हालांकि फंडिंग किसने की और रजिस्टर में लिखावट किसकी है, इस तथ्यों की अभी तक जांच जारी है। रजिस्टर में दर्ज है कि आप कहां से फंड आया और कितना फंड कहां के प्रदर्शन के लिए किसको दिया गया। दिल्ली में खुरेजी, सिमलपुर और जाफराबाद, तुर्कमान गेट, करदमपुरी, मुस्तफाबाद और इंद्रलोक में चलने वाले छोटे करीब 20 प्रदर्शन स्थलों को यह गिरोह संभाल रहा था। और नई दिल्ली से अगला, मारपीट के आरोपी मुआवजा देंगे। और अगला खबर बता दूं, न्याय के 7 लाख रुपए लेकर फरार, नई दिल्ली से ही अगला खबर है। निजामुद्दीन से 2 फर्जी सिटी गिरफ्तार, पहले वेंडर का काम करता था यह आरोपी। और नई दिल्ली से अगला खबर बता दूं, स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद कुख्यात ATM चोर को दबोचा। हरियाणा के नूह में हुई मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से 25 राउंड गोलियां चली। यह बदमाश और एक पुलिसकर्मी घायल, स्थानीय अस्पताल में इलाज। यह 1 माह पहले गुम हुई लड़की को ढूंढ निकाला, नई दिल्ली। और अगला खबर बता दूं, DU प्रशासन ने उप मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के आरोपों पर एतराज जताते हुए खर्च गिनाए। कॉलेज के फंड पर दिल्ली सरकार और DU मेरार, नई दिल्ली। 1500 शिक्षकों और कर्मचारियों को 3 माह से वेतन नहीं मिला। दिल्ली सरकार से वित्त पोषित
डीयू के 12 कॉलेज के 1500 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। इस संबंध में डीयू शिक्षक संघ बीते कई दिनों से मुखर है। डीयू शिक्षक संघ से जुड़े पदाधिकारियों के मुताबिक वेतन न मिलने से इन कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। शिक्षक संघ राष्ट्रपति से गुहार लगा चुके हैं। अगला खबर नई दिल्ली से है। सर्वे, ऑनलाइन परीक्षा ही नहीं पढ़ाई भी मुश्किल, ये है समाधान। व्याख्यान की रिपोर्ट। एक शिक्षक ऑनलाइन व्याख्यान का रिकॉर्ड कर सकता है और बाद में छात्र इसे इंटरनेट और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के अनुसार देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल, केंद्र सरकार के स्वयं पोर्टल पर छात्र पढ़ाई में मदद ले सकते हैं। यह मुफ्त ऑनलाइन स्रोत है, छात्र उनकी सदस्यता ले सकते हैं। और अगला है ऑडियो रिकॉर्ड, विशेष रूप से दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ऑडियो रिकॉर्ड व्याख्यान पॉडकास्ट के रूप में उपलब्ध है। शिक्षक ऑडियो व्याख्यान विकसित करने के लिए ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन टूल, पठन सामग्री, मूल्यांकन, वाद विवाद और व्याख्यान आदि भेजने के लिए शिक्षकों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के शिक्षण उपकरण उपलब्ध है। सर्वे में ये प्रमुख बिंदु सामने आए। 20% छात्र ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार। 15% छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ समस्या है। 65% छात्र ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है और 48% छात्र मानते हैं कि पढ़ाई के लिए कक्षा में जाना आवश्यक है और 20% छात्र ऑनलाइन पढ़ना पसंद नहीं करते और 40% छात्र कहते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ने के लिए तैयार हैं। 40% छात्र पढ़ाई को लेकर असमंजस में है। और अगला खबर बता दें, नई दिल्ली, पैसा कहाँ गया, जनता को यह जानने का हक। और शिक्षकों को ग्रेडिंग देने में लापरवाही की जांच होगी। नई दिल्ली का मौसम अभी सुहाना रहने का आसार। नई दिल्ली, हवा लगातार साफ बनी हुई है और रेलवे कर्मचारियों को 24 अगस्त से ई पास मिलेंगे। नई दिल्ली। और नई दिल्ली से ही अगला खबर है, जामिया ने अक्षय निधि स्थापित की और पुलिस कमिश्नर ने तिरंगा फहराया। नई दिल्ली, पराली के प्रबंधन की समीक्षा होगी। नई दिल्ली से ही अगला खबर। और गाजियाबाद में भी RT-PCR जांच और छानबीन के बाद पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। आज पूरे खुलासे के संकेत। बाइक का रंग बदल बचने की कोशिश, दावा। बुलंदशहर में बुर्ज चौराहे से लगे थे पीछे। अगला है EPFO, घूस मामले में विजिलेंस भी जांच करेंगे। सुरक्षा एजेंसी डिफॉल्टर की श्रेणी ए में शामिल। EPFO अधिकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसी डिफॉल्टर्स की श्रेणी ए में शामिल है। श्रेणी ए में उन कंपनियों को रखा जाता है जिन्होंने 4 महीने से अधिक समय से कर्मचारियों का PF नहीं जमा किया। श्रेणी बी में 4 महीने से कम समय से PF नहीं जमा करने वाले कंपनियों को शामिल किया जाता है। डिफ़ॉल्ट कंपनियों के बकाए PF राशि का मूल्यांकन होता है और जुर्माना भी लगाया जाता है। और अगला खबर बता दें, जेवर, दरोगा को पीटने वाला गिरफ्तार। छेड़छाड़ के विरोध पर किशोरी को चाकू मारा, लोनी। और गुरुग्राम से खबर बता दें, गुरुग्राम में लंदन के किशोर
पर हमला, मारपीट का से सहमा। मरीज के तबीयत पर निगाह रखेंगे कैमरा, नई दिल्ली। तकनीकी के आधार निगरानी से सफलता। यात्री की सुरक्षा से लेने लगे स्मार्ट बस स्टैंड। और टीका सबसे पहले कोरोना योद्धाओं को लगेगा 24। DRDO ने बनाया एंटी ड्रोन सिस्टम, लाल किले पर तैनात था, नई दिल्ली। लॉ कोर्स में मध्यस्थता के पाठ पढ़ाएं, नियमित कोर्स शुरू नहीं करने का आग्रह। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के लगभग 300 वकीलों ने 7 जजों की कमेटी से आग्रह किया है कि फिजिकल कोर्ट शुरू नहीं किया जाए। फिजिकल कोर्ट तभी शुरू किए जाए जब वायरस के प्रसार होने की दर घट जाए। कुछ दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन और एडवोकेट और ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने मांग की थी कि फिजिकल कोर्ट शुरू किया जाए। और अगला खबर बता दूं, नई दिल्ली से फिट इंडिया यूथ क्लब मुहिम शुरू। और निगरानी के बावजूद गंगा में प्रदूषण कम नहीं हो रहा, नई दिल्ली। और शोध, वायरस की सही जानकारी तनाव से बचाएंगी। सोशल मीडिया पोस्ट बताते मन की हाल। दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अमित सेठ ने 70 करोड़ ट्वीट और 7 लाख लेख पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि युवा अपने डर को स्पष्ट रूप से साझा कर रहे हैं, जिसमें वे डर, पैरालाइज, परेशानी जैसे शब्द प्रयोग करते हैं। किशोर अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भावनाएं कहते हैं, जिसे समझ पाना मुश्किल होता है। उनकी पोस्ट में ये शब्द प्रमुख है: थकावट, उबना, बेकार, नाराज। और अफवाह से भी बढ़ रहा तनाव। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कहना है कि लोग कोरोना महामारी से ज़्यादा महामारी से जुड़ी सूचनाओं का अतिरेक से भ्रमित है। लोग भरोसेमंद स्रोत और फर्जी सूचनाओं में अंतर नहीं कर पाते। सोशल मीडिया पर महामारी से जुड़ी अफवाहों को बड़े रूप में फैलाया जाता है, जिससे लोगों में तनाव बढ़ रहा है। लोगों को इन भ्रामक जानकारियों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। और अगला है कौन ज़्यादा प्रभावित। तालाबंदी में घरेलू हिंसा के मामले बढ़ने के कारण महिला मानसिक तनाव झेल रही। अगला पॉइंट है स्कूल कॉलेज बंदी के कारण बच्चों और किशोरों पर के मानसिक स्वास्थ्य का असर पड़ा। और अगला पॉइंट है बुजुर्ग और दिव्यांग नागरिकों के लिए यह समय मानसिक रूप से ज़्यादा चुनौती भरा है। ये कदम करेंगे मदद। ज्ञान की शक्ति को पहचाने। कोरोना पर तथ्यात्मक जानकारी होगी तो भय कम लगेगा। सनसनीखेज समाचारों या सोशल मीडिया पोस्ट से दूर रहें, ये मानसिक प्रभाव डालते हैं। अगला पॉइंट है जब तक किसी सूचना को आप सत्यापित न कर लें, उससे किसी भी मंच पर साझा न करें। हर वक्त हर बात पर बातचीत न करें कि कौन बीमार है। बचाव के तरीकों को अपनाएं। और हृदय रोगों से जूझ रहे लोगों की मौत का खतरा ज़्यादा, नई दिल्ली। और अगला खबर बता दूं, ये जश्न ए आज़ादी 7वीं बार से संबोधन में केसरी और क्रीम रंग का साफा। अगला खबर है प्रधानमंत्री ने कहा संप्रभुता
संप्रभुता का सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च लद्दाख के दुनिया ने देखा है, भारत क्या कर सकता है। और आंख उठाने वालों को करारा जवाब मिला मोदी। प्रधानमंत्री ने हर साल देश को दिया एक नया मंत्र, गरीबों का इलाज, न्यू इंडिया का वादा। 2016 में प्रधानमंत्री ने गरीबों का इलाज, प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया कहा, गरीबी रेखा ने नीचे रहने वाले परिवारों को में यदि किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो इलाज पर 1 लाख तक का खर्च सरकार वहन करेगी। सरकार की ही स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन 20% बढ़ाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली में सुधार लाने का जोर दिया था और छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने का भी जिक्र किया था। न्यू इंडिया का वादा 2017 में किया था और अगला 2019 में CDS की नियुक्ति। और अगला प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर शेरों की संरक्षण नई दिल्ली और दुर्लभ एशियाई शेरों को लुप्त प्राय की सूची में से बाहर निकाल सके। बड़ी नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भी संरक्षण मिलेगा। और अगला खबर बता दूं, नई दिल्ली से तेज इंटरनेट से बदलेगी गांवों की तस्वीर। नई दिल्ली 1000 दिनों में सभी गांव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेंगे। बदली व्यवस्था में हिसाब से रणनीति बनाने में जुटी सरकार। और लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर विचार मोदी। नई दिल्ली। और अगला खबर बता दूं, नई दिल्ली से 6 केंद्र शासित राज्यों में हेल्थ कार्ड योजना जल्द। कैसे करेंगे काम? यह योजना देश के नागरिकों और अस्पतालों के लिए ऐच्छिक रहेंगी। एक यूनिक आईडी कार्ड यानी पहचान पत्र मिलेगा। इससे मरीज की मेडिकल हिस्ट्री पता चलेगी। डॉक्टर आपकी आईडी से जान सकेंगे कि पहले कौन सी बीमारी रही और कहाँ से पर इलाज हुआ। अगर आप देश के किसी भी कोने में इलाज के जाएंगे तो आपको कोई जांच रिपोर्ट की पर्ची आदि नहीं ले जानी होगी। और आडवाणी और शाह ने आवास पर झंडा फहराया। नई दिल्ली। और नई दिल्ली से अगला खबर है, ओली और मोदी ने कोरोना से लड़ाई में एकजुटता दिखाई। और नई दिल्ली से अगला खबर है, केंद्र संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप काम नहीं कर रहा। सोनिया, राहुल और प्रियंका ने शुभकामनाएं दी। और सामर्थ्य और स्वाधीनता का रिश्ता। उस शाम साथ ले चली टीचर। और सागर तट कुछ कहता है, सुनिए तो सही। और मेरी भी लिट फेस्ट करा दे। और अगला है, आईने के सामने अस्मिता में उलझी गुत्थी। और अगला खबर बता दूं मैं, भारत में वैश्विक कंपनी ने चीन को झटका। लोकल फॉर वोकल से सहमी चीनी कंपनियां। और जियो आरकॉम सौदे पर सफाई। आत्मनिर्भरता से तय होगी भारत की बुलंदी। भरोसा। उद्योग जगत में से सरकार की पहल का स्वागत किया। यह भारत की स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को एक डिजिटल रीढ़ देगा। और सिर्फ सरकार के भरोसा नहीं घटेगी उत्पादकों की लागत। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर किसी को खबर मिल सके। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।